Hello dear bankers, welcome to ADA 247 Regulatory Body and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. And आज के सेशन में हम बढ़ेंगे और थोड़ा आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये रात में 10 PM में मेरा सेशन आप लोगों के साथ लाइव होता है, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं फॉर द सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन, जिसका अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है। और अभी आपके एग्जामिनेशन या मैं बोलूँ कि फॉर्म फिलिंग डेट अभी भी आपकी जो है अभी ऑन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट। एंड अगर आपने 2 साल किसी भी रीजनल रूरल बैंक या स्केड्यूल बैंक में आपने क्या किया है, आपने 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है ऑन ऑफिसर लेवल पे, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपकी जो है डेट्स अभी आउट नहीं हुई है। और आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि आज के सेशन में हमें क्या कवर करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को पढ़ना। अभी आपको पता है कि हम इस समय 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो हमारे इस एग्जाम में आते हैं। एक है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, जैसे कि मैंने इससे पहले क्लासेस में आपको बताया है, और दूसरा है आप लोगों का क्या, दूसरा है आप लोगों का दी अदर इज दी डेसिमल कन्वर्जन, या मैं बोलूँ कि किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम का एक सेशन मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, जहाँ पे एक आइडिया हम लोगों को मिल चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी कन्वर्जन, जिसमें हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को देखते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे हैं और चीज़ें समझने के लिए बहुत सारी हैं। तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। आज हमारा डे 5 है और इस डे 5 में लेट्स सी कि आज क्या क्या चीज़ें जो हमें कवर करनी है। ऑल्सो अगर आप लोगों को इस सेशन की PDF चाहिए तो सेशन की PDFs के लिए आप लोगों को जो है मेरे साथ जुड़ना होगा ADA 247 एप्लीकेशन पे। उसके लिए आपको ADA की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर हमने लगाया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन का लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हमारे आज के सेशन की तरफ। ऑल्सो दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपके सामने लेके चलती हूँ कि आज का हमारा क्या होने वाला है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका SBI CBO का जो पेड बैच है वो हमारा लाइव हो चुका है। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास हम कर चुके हैं, वो लाइव भी हुई थी, आप लोगों ने सबने शायद देखा भी होगा। और अब इसकी जो प्रॉपर क्लासेस है वो आपकी इस मंडे यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। और कल से अगर आप चाहते हैं इन क्लासेस का हिस्सा बनना और अपनी एक बेस्ट तैयारी को करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच में। और ये बैच आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपका CBT यानी कि जो आपका Tier 1 होना है, और Tier 1 के बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, और डिस्क्रिप्टिव के बाद जो आपका इंटरव्यू होना है, ये बैच आपकी तीनों लेयर पे तैयारी कराएगा, राइट फ्रॉम द CBT के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव के साथ इंटरव्यू। तो सारी तैयारी जो है आपकी इस बैच के साथ जुड़कर हो जाएगी। बैच में आपको ये सब जो है सारी फैसिलिटीज़ आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। और बैच में एक अच्छी चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी वो है कि इस बैच की टाइमिंग इस तरह से रखी गई है कि अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप बैंक में अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग्स है, यानी कि 7 से आपके 8:30 बजे तक की टाइमिंग्स है। और इवनिंग में आपकी जो है 6 बजे ऑनवर्ड आपकी टाइमिंग है, 5 PM ऑनवर्ड आप लोग की टाइमिंग रखी गई है। और यही सोच के रखी गई है कि आप हर एक स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट है वो लाइव सेशंस कर सके। तो इसके साथ जल्दी आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। ये है आपका डिस्काउंट कोड, और इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ा जाए तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज अगला हमारा बाइनरी कन्वर्जन। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो हम अभी तक क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं वो मैं एक बार आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगी। अभी तक हम सीख चुके हैं सारे डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि हम लोग अभी तक अपनी पुरानी अगर प्रीवियस क्लासेस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम सीख चुके हैं। डेसिमल से आपका ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम सीख चुके हैं। डेसिमल से आपका हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि बाइनरी के सारे कन्वर्जन हमने सीखे। बाइनरी से डेसिमल में आप कैसे आएंगे ये हमने सीखा था। बाइनरी से आप ऑक्टल में कैसे आते हैं ये भी हमने सीखा है। और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में कैसे आते हैं ये भी हमने सीखा है। अब जो कन्वर्जन आपके रिमेनिंग है वो है आपके ऑक्टल के कन्वर्जन और साथ ही साथ हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन। आज का सेशन हमारा किस पे डेडिकेटेड होगा? आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड होगा आपके हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं क्या? आज हम सीखने वाले हैं कि हेक्सा से आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट, मैं इसको अगर आगे कहीं लिखूं
हाँ, तो आज का सेशन जो होने वाला है वो हम फोकस करेंगे कि हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी में आप डेसिमल में कैसे आते हैं, हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कैसे आएंगे, और साथ ही साथ हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी में कैसे आएंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से आप ऑक्टल में कैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा आज का क्या रहेगा, एजेंडा रहेगा। देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाएंगे अपने इस सेशन में। तो फिलहाल शुरुआत करूंगी मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आने की, और उसके बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आने की। तो सीधे मैं लेके चलूंगी आपको एक क्वेश्चन की तरफ और डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये कन्वर्जन हमारा टेक प्लेस करता है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। चलिए, बाइनरी कन्वर्जन्स अगर आपको याद है, आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए हैं। फिलहाल आज का सेशन इज मोर अबाउट हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। अच्छा, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि कन्वर्ट दिस 121 जिसका बेस आपको 16 यही बता रहा है कि ये क्या है, ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कोई भी मुझे कोई आइडिया दे सकता है कि कैसे इसको किया जा सकता है या कैसे करते हैं, बताइए। हेक्साडेसिमल से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे इसको किया जा सकता है, किसी का कोई आइडिया, कोई सोच इसके बारे में, एनीथिंग? बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। और कैसे किया जाएगा जी हाँ, ओके, चलिए, बहुत आसान है। जैसे आपको याद है बाइनरी कन्वर्जन्स बहुत आसान थे, वैसे ये भी बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 121 जिसका बेस 16 ये इंडिकेट करता है कि ये एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे लेकर आना है बेस 10 में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट दैट आई एम टेलिंग यू। 121, 1 को अलग लिखो, 2 को अलग लिखो, 1 को अलग लिखो। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप बेस किस में, बेस 16 में, यानी कि यहाँ पे। और इसको आसान तरीके से मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन चलो हम ट्राई कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपल, आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 की पावर 0 से। जैसे आप बाइनरी में करते थे ना, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर 1 2 बन जाती थी, 2 की पावर 3 हो जाती थी, बढ़ाते चले जाते थे, वैसे यहाँ पे होगा। तो इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 से आप शुरुआत करेंगे अगले नंबर यानी कि 2 का आपका मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 के साथ। फिर अगला नंबर 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 16 की पावर किसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 16 की पावर, ये 1 हो गई, ये 0 1, यहाँ पे आ जाएगी 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन को अपने आप शार्प रखेंगे इस तरह वाले क्वेश्चन में। प्लस 16 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर 16 की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1, एंड 1 इंटू 1 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की, और ये क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 16 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए 1 इंटू 1 हमारे पास 1 निकल कर। 16 की पावर 1 16 रहेगा, 16 का डबल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 16 की पावर 2 यानी कि 16 का स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 16 कितना आता है, 256, 256। तो यहां पे हो जाएगा आपका 256 इंटू 1 यानी कि 256 इट विल बी। आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 256 प्लस 32 प्लस 1, मतलब ये हो गया 6 and 2 8, 8 and 1 9, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9, 5 and 3 8, और साथ में ये वाला 2 मतलब 289। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये 289 बेस डेसिमल बेस में कन्वर्ट हुआ है। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है क्या? ठीक है, कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों और वैसा क्यों। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो दिस इज अ शॉर्ट मेथड जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगले क्वेश्चन में समझेंगे सेम चीज। तो 192 जिसका की बेस आपका क्या है, जिसका की बेस आपका है हाँ जी, तो कन्वर्ट 192 इंटू अ डेसिमल नंबर। तो 192 को मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। कहानी वही है, मतलब वैसे ही करेंगे आप जैसा इससे पहले हमने सॉल्व किया। तो 192 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो किस तरीके से होगा,
192 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा? ये है आपका 192 बेस 16 को हमें कन्वर्ट करना है किस में? हमें करना है बेस 10 में कन्वर्ट। सिंपल प्रोसेस है। 192 इसको क्या करेंगे हम? इसको हम करेंगे ये 2 की मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 16 की पावर 0 के साथ, प्लस 9 का मल्टीप्लाई होगा आपका 16 की पावर 1 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका 16 की पावर किसके साथ? 2 के साथ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? रिजल्ट 16 की पावर 0 1 इंटू 2 2 प्लस 16 की पावर 1 16 16 का 9 टाइम्स 16 का 9 टाइम्स मतलब थोड़ा सा हमें टेबल भी अच्छे से आनी चाहिए। तो 16 का 9 टाइम्स करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाता है आपका 144 प्लस 16 का डबल, यानी कि डबल नहीं सॉरी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 256 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा आपका 256। आंसर क्या आएगा? यहाँ से 6 यहाँ से 4 10 10 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 and 1 6 6 and 4 10 और उसके बाद ये 2 and 1 3 and 1, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 402 का बेस 10। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अगले पे आएंगे और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये यहाँ पे दिया गया कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल नंबर, और ये क्या है? अगेन अब देखो थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा। पहले जो 2 क्वेश्चन आपने देखे वो क्या थे? वो डायरेक्ट थे, आप बहुत क्लियरली उसको देख पाए, समझ पाए और कर पाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया? ट्विक किया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की यहाँ पे कोशिश हमें दिख रही है। क्या है? नंबर जो हेक्साडेसिमल है वो क्या है? वो है आपका CB2 और ये बेस 16 है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर यानी कि बेस 10 में कन्वर्ट करना है। पहले तो इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे आप। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, राइट। नॉर्मल फॉर्म में लेकर आओगे तो 2 को तो आप 2 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है इससे प्रीवियस क्लासेस जो हमने करी थी, हमने समझा था कि जब जो आपका हेक्साडेसिमल है वो 16 डिजिट में फंक्शन करता है, जैसे बाइनरी जो है वो 2 डिजिट में फंक्शन करता है। कौन कौन सी? 0 और 1। आपका जो ऑक्टल है वो 8 डिजिट में फंक्शन करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। और उसी तरीके से जो आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल की फंक्शनिंग जो है हेक्साडेसिमल की फंक्शनिंग जो है वो कितनी डिजिट्स में होती है? वो होती है आपकी 9 डिजिट में, है ना। एक सेकेंड, हेक्साडेसिमल की जो फंक्शनिंग है वो कितने में है? वो है आपके 16 डिजिट में, राइट। 16 डिजिट में फंक्शन करता है। लेकिन 16 डिजिट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 16 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ये होता है कि 0 से लेके 9 तक तो आप ऐसे ही लिखते हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब जैसे ही हमारी डबल डिजिट आती है, जैसे 10 आया, तो 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 10 के लिए हम A यूज़ करते हैं, 11 के लिए हम B यूज़ करते हैं, इसी तरीके से 12 के लिए आप C यूज़ करते हैं और 13 के लिए आप यूज़ करेंगे D। इस तरह से आगे चला जाएगा। तो ये हो गया आपके कितने? 10, ये 11 12 13 14, आगे 15 16, 2 और जाएंगे, मतलब ई तक हमारा ये चलेगा। ई नहीं, एफ तक हमारा ये सिस्टम चलता है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो। बी क्या होता है? बी होता है आपका क्या? 11। तो बी आपका क्या होता है? 11 होता है, यहाँ पे 11 लिख दीजिए। सी क्या होगा? सी आपका हो जाता है क्या? 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब मेरे पास जो नंबर बनकर आया है वो आया 12 11 2 और 16, राइट। नंबर क्या निकल कर आया? 12 11 2 16। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। अब कन्वर्जन का तरीका वही रहेगा जो हमने इससे पहले देखा था या सीखा था। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो हम प्रोसेस अभी तक फॉलो कर रहे थे, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस फॉलो की जाएगी तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपके पास तो 2, इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 16 बेस पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बीच में क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे। ये क्या है? आपके पास 11 है, 11 का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? 16 की पावर 1 के साथ होना चाहिए। उसके बाद प्लस किस में करेंगे? 12 में। 12 का मल्टीप्लाई किससे? 16 की पावर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगला हमें क्या करना है? कुछ नहीं, सॉल्व करके आपको आंसर बता देना है। सॉल्व करने पे आप आएंगे तो 16 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 2 हमारे पास रिजल्ट 2 ही आएगा, प्लस करेंगे। 16 की पावर 1 16, 16 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के भी टेक्निक्स होते हैं और आई एम श्योर जब आपने अपना बैंकिंग का एग्जाम निकाला होगा तो आपने ये सारी टेक्निक सीखी होंगी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आता है हमारे बैंक के एग्जाम में। और डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम सारे वो क्वांट के जो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं और शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पे क्या ट्रिक काम कर जाती है? जैसे मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो मैं
मैं क्या करूंगी, मैं पहले यहाँ पे 5 लिख दूंगी, यहाँ पे 2 लिख दूंगी और इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को जोड़कर 2 + 5 करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 11 से 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मुझे 16 का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी, यहाँ पे 1 लिखूंगी और 6 और 1 को ऐड कर दूंगी तो 6 + 1 हो जाएगा 7, तो 176 आपके पास 16 × 11 निकल कर आएगा। इसको डायरेक्टली यहाँ पे 176 लिख दीजिए। अब बचा है आपके पास 16 की स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 256 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास 176 + 2 मतलब 178, और ये रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 12 और 6 का मल्टीप्लाई 72, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 6 और मेरे ख्याल से 3072 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपने पास ये 3072 आना चाहिए। तीनों को, दोनों को ऐड कर दो, 3072 + 78, 8 and 2 हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि 10, 7 and 7 14 यानी कि 1 आ जाएगा अपने पास, और इधर पे अपने पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 3250 का बेस 10, मतलब मेरा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये बात हम सबको क्लियर हुई है? अच्छे से बताइएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेल डन। चलिए, हाँ, तो इस तरीके, अब ये क्या, ये इसने इसका मैक्सिमम जो पूछा जा सकता था वो मैंने यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस सेशन को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन टाइप है, जितने भी वेरिएबल्स बन सकते हैं, वो सारे वेरिएबल आपको यहाँ पे बनते दिखाई देंगे। मतलब वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। अच्छा, अब आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, तो अब जो अगला कन्वर्जन है वो हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में है, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ चुका था। आगे लेके चलती हूँ, आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में लेके चलती हूँ। अच्छा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आपको अच्छे से समझाऊंगी कल वाली क्लास में, लेकिन एक छोटी सी चीज़ समझ के जाते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आने के लिए पहली बात तो जैसे कि सपोज कीजिए, अगर मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फंक्शन में, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा, तो एक चीज़ मैं समझा के जाऊंगी, एक चीज़ मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या बन रहा है। जैसे मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी लैंग्वेज में, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि जो बाइनरी फंक्शन है वो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 2 से करते, 2 की पावर 3 से करते, और ऐसे हमारी पावर्स जो है वो बढ़ती रहती है। अब ये मुझे अगर 1 रिजल्ट लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे 4 0 लिखे, क्योंकि ये आपका हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के केस में आप 4 की यूनिट लेके चलते, मतलब 4 का पेयर बना के चलेंगे आप। अच्छा, मुझे ये पता है कि जब इस 0 का मल्टीप्लाई मैं 2 की पावर 0 के साथ करूंगी, तो 2 की पावर 0 होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दिया जाए तो 1 हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस वाले को मैं क्या कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर बन जाएगा 0001। यानी कि अगर मुझे अपने 1 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगी इसको, बाइनरी का यूज करते हुए, 01 का यूज करते हुए, आई विल राइट इट एज 0001। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैम 2 को निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम लॉजिक लगाओगे आप। सेम लॉजिक क्या कहता है कि 2 की पावर 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1 क्या है, 2 आएगा। तो अगर मैं इस वाले को ऑन कर दूं, यानी कि मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं इसको ऑन कर दूं, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 0010। क्यों? क्योंकि जब 0010 का आप सॉल्व करते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ। चलिए, इसको एक बार ठीक से समझ भी लो कि क्यों लिखा है 0010, है ना। तो 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 की पावर 1 के साथ होगा। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 की पावर 2 के साथ होगा। फिर इस वाले 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस वाले 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 के पास। ये तो आपको पता है, ये तो आप डे 1 से सीखते चले आ रहे हैं और उसी का यूसेज हमने यहाँ पे किया है। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 इट्स 2 इटसेल्फ,
2 की पावर 1 इज 2 इटसेल्फ, और 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो प्लस आप कर देंगे 2 यहाँ पे, और फिर इसके आगे क्या रहेगा 0 रहेगा, इसके आगे क्या रहेगा 0 रहेगा, तो टोटल का रिजल्ट क्या निकल कर आया 2 निकल कर आया। तो इसलिए आप 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक और मैं आपके साथ करके जाती हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैम ये आसान है, इससे बड़ा बताइए। चलो बड़ा बताते हैं। अगर सपोज करें हमें निकालना है 5 का, ठीक है, किसका निकालना है 5 का निकालना है, तो मुझे पता है क्योंकि इट इज गोइंग टू फंक्शन इन 2 की पावर 2 की पावर। अब 5 का नियरेस्ट जो 2 का मल्टीपल है, 5 के नियरेस्ट 2 का मल्टीपल क्या है 4 है ना। तो क्या मैं इस 5 को लिख सकती हूँ एज 4 + 1? हाँ, तो मुझे 4 + 1 की यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, मतलब 4 + 1 के फॉर्म में मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें अब इसको, देखो जरा, हम क्या कर दें, हम ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि सब लोगों को क्लैरिटी रहे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको 4 + 1 की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे। ये 0 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 की पावर 0 के साथ, 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 3 के साथ। मुझे क्या क्या ऑन करने, मुझे 4 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे आप, इसको ऑन कर देंगे, यानी कि इसकी जगह पे क्या कर दो 1 कर दो, है ना। और इस वाले को क्या और क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। 1 कहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, तो इस वाले को भी क्या कर दो, इसको भी 1 कर दो। तो मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 1 0 1। अब 0 1 0 1 कैसे सही है, किस तरीके से सही है, समझना इसको। 0 1 0 1 इसलिए सही है क्योंकि इस 1 का मल्टीप्लाई, इसी को मैं अगर यहाँ लिख दूँ 0 1 0 1, तो आपको ये पता है कि इस 1 का, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 की पावर 0 से होगा। करेक्ट है, अग्रीड और नॉट, सही है। फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इस वाले 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 1 से करेंगे, प्लस इस वाले 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 2 के साथ करेंगे, प्लस इस वाले 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 3 के साथ करेंगे। यहाँ पे 1 × 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1 आ जाएगा, प्लस किसी की भी पावर जो मर्जी हो, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 0 से किया जा रहा है, तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 4 4 × 1 4 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 रहेगा, तो 0 + 4 + 0 + 1 इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट 7। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सॉरी 7 थोड़ा ना, 4 + 1 कितना 5 आ जाएगा रिजल्ट, है ना। तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वही तो आपको चाहिए था। तो यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0 1 0 1 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्या ये हमें बात समझ में आई है? तो ये हेक्साडेसिमल नंबर को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये आपका तरीका होता है। अब इसमें मैं 2 से 3 आपको एग्जाम्पल दूंगी, उसका मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। लेट्स सी कि आप कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एक आप मुझे बताएंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और होमवर्क क्वेश्चन में मैं आपको क्या क्या दे सकती हूँ, रुकिए। तो होमवर्क क्वेश्चन में आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या बन सकता है। पहला है आपका कि 7 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लैंग्वेज में, 1। दूसरा है आपके पास 7 के साथ साथ दूसरा हमारे पास है चलिए 17 बताइएगा, 17 कैसे करोगे रिप्रेजेंट, और इसके साथ साथ ले लीजिए 10, और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस में आपको दे रही हूँ, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 17 को कैसे करेंगे, और 10 को कैसे करेंगे। तो ये तीनों आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या है, और इसका आंसर मुझे कीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और बताइएगा कि हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों का ये बैच हम लॉन्च कर चुके हैं, और ये बैच आप लोगों का कल से ही शुरू हो रहा है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें। आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को अगर आप डे 1 से लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बैच से जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, बैच से जुड़ने के लिए हमें जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पर। अड्डा 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पे हमने पिन किया हुआ है, लगा हुआ है, वहां से क्लिक कीजिए, अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। और ऑल कोर्सेज में आपको कुछ भी नहीं करना, रेगुलेटरी बॉडी में आना है। रेगुलेटरी बॉडी में आपको दिखेगा आपका SBI CBO का ये है आपका बैच, और इस बैच पे जाके क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे इस पे यहाँ पे ऐसे आके क्लिक करेंगे। अब ये बैच में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे आपके इंटरव्यू पैनल से लेके आपके सारे फैकल्टीज हैं जो आपको इस एग्जाम
इस एग्जाम के लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे राइट फ्रॉम द CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू द डिस्क्रिप्टिव लेवल एंड देन द इंटरव्यू। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराई जाएंगी, हर एक चीज़। और इसको सबको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, इस बैच के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अभी आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है क्योंकि नवंबर मंथ की सेंड की जो एंड सेल थी वो अभी आपकी शायद उसी की वजह से डबल वैलिडिटी आपको दिख रही है। यहाँ पे जाके बाय नाउ कीजिएगा और बाय नाउ करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड जो आपको लगाना है वो आप लगा देंगे Y651 और इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ये बैच 9+9 यानी कि पूरे के पूरे 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल जाता है। और जैसा कि ये डबल वैलिडिटी की वजह से हो रहा है, शायद ये मेरे ख्याल से आज आखिरी दिन होगा इस डबल वैलिडिटी का। अगर आप इस बैच में कल जुड़ेंगे या परसों जुड़ेंगे तो हो सकता है ये बैच आपको केवल और केवल 9 मंथ्स के लिए मिले। तो मेक श्योर करें बैच आपका कल से यानी कि मंडे से पूरा प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है और इस बैच में आप सारे लोग जुड़ के अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। Y651 इज द डिस्काउंट कोड दैट यू नीड टू यूज। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके इस बैच से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन कल से ही हमारे साथ जो है शुरू कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं हमारे अगले सेशन में।